हार्ट अटैक ट्रीटमेंट, दिल का दौरा उपचार। दोस्तों, पिछले 4 दिल के दौरे के वीडियो में आपने कारण, लक्षण, बचाव के उपाय और प्राथमिक उपचार के बारे में बहुत उपयोगी जानकारी सीखी है। लेकिन अक्सर मन में यह सवाल आता है कि दिल का दौरा पड़ने पर क्या उपचार किया जाता है। एंजियोग्राफी क्या है, एंजियोप्लास्टी क्या है, बाईपास सर्जरी क्या है, क्या गोलियां या इंजेक्शन बिना सर्जरी के हार्ट अटैक को ठीक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ही सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें। दिल का दौरा पड़ने के बाद उसकी गंभीरता के अनुसार उसका इलाज किया जाता है। दिल का दौरा पड़ने के बाद पेशेंट को अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत है। गोल्डन आवर में यानी कि पहले घंटे के भीतर एंजियोग्राफी करवाना बहुत जरूरी है। इसे पामी कहा जाता है। पामी का मतलब है प्राइमरी एंजियोग्राफी फॉर मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। यदि एंजियोग्राफी में पता चला कि ब्लॉकेजेस 70% से कम है तो रोगी को मेडिकल मैनेजमेंट द्वारा ठीक किया जा सकता है। 70% या 80% से अधिक रुकावट होने पर एंजियोप्लास्टी की आवश्यकता होती है। एंजियोप्लास्टी में दिल को खून पहुंचाने वाली धमनियों के ब्लॉकेज को गुब्बारे की मदद से खींचा जाता है। फिर उस स्थान पर स्थायी रूप से स्टेंट या स्प्रिंग जैसा उपकरण लगा दिया जाता है। इस तरह एंजियोप्लास्टी हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में रुकावट को दूर करती है। हृदय की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति बहाल हो जाती है और रोगी जल्द ही ठीक हो जाता है। यदि हृदय को रक्त की आपूर्ति करने वाली धमनियों में कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जैसे उच्च स्तर के लवण हो तो एंजियोप्लास्टी मुश्किल हो जाती है। ये जब होता है तब घूर्णन तकनीक यानी रोटा अब्लेशन का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब है कि एक मशीन की मदद से रक्त वाहिनियों में से कठिन रुकावट को हटा दिया जाता है। लेकिन कभी कभी यह टेक्निक सफल नहीं होती है। कभी कभी हृदय में 2 या 3 रक्त वाहिकाओं में 90% से अधिक रुकावट होती है और एंजियोप्लास्टी सफल नहीं होने पर बाईपास सर्जरी की आवश्यकता होती है। यदि मेन सड़क पर काम किया जा रहा है तो साइड रोड का यानी कि डायवर्शन का इस्तेमाल किया जाता है। यही काम बाईपास सर्जरी का है। रक्त वाहिका में रुकावट के कारण शरीर में से एक और रक्त वाहिका को जोड़कर हृदय को रक्त की आपूर्ति बहाल हो जाती है। जहां एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी उपलब्ध नहीं है वहां स्ट्रेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज जैसे एजेंटों का उपयोग किया जाता है। यह एक प्रकार का इंजेक्शन है जो ब्लॉकेजेस को खोलता है और हृदय को रक्त की आपूर्ति में सुधार करता है। यदि अस्पताल में यह सुविधा नहीं है तो LMWX या हिपैरिन का इस्तेमाल किया जाता है। 70% से कम रुकावट या हल्के दिल का दौरा पड़ने पर चिकित्सा प्रबंधन यानी कि मेडिकल मैनेजमेंट किया जाता है। चिकित्सा प्रबंधन में रक्त के थक्कों को रोकने के लिए एस्पिरिन और क्लोपिडाग्रोल जैसे एंटीप्लेटलेट्स का उपयोग किया जाता है। रक्त वसा को कम करने के लिए एटरोस्टेटिन या रोजुवास्टेटिन जैसी दवाओं का उपयोग किया जाता है। रक्त वाहिका संकुचित होने पर सॉर्बिट्रेट या नाइट्रोग्लिसरीन दवाएं सहायक होती हैं। ये दवाएं रक्त वाहिकों को अत्यधिक सिकुड़ने को नहीं देती है। कहा जाता है कि कारण का इलाज करें, ट्रीट दी रूट कॉज। दिल के दौरे के कारण का इलाज करना आवश्यक है। इसका मतलब है कि यदि आपको उच्च रक्तचाप है तो रक्तचाप की गोलियां, उच्च रक्त वसा होने पर आपके रक्त वसा को कम करने के लिए गोलियां, मधुमेह होने पर आपके रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए गोलियां या इंजेक्शन, नींद की कमी है और तनाव है तो तनाव से राहत देने वाली दवाएं दी जाती हैं। दिल का दौरा पड़ने से पहले रोकथाम बहुत जरूरी है। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। उसके लिए वीडियो 120 हार्ट अटैक प्रिवेंशन जरूर देखें। दिल का दौरा पड़ने पर घबराए नहीं, लेकिन गोल्डन आवर में इलाज करवाना बहुत जरूरी है। अस्पताल से उपचार प्राप्त करने के बाद दिल के दौरे की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए देखभाल की जानी चाहिए।
इसके लिए नियमित दवा, नियमित व्यायाम और LSM लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन यानी जीवन शैली में बदलाव की जरूरत होती है। तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, ज़्यादा शराब पीना बंद करने की जरूरत होती है। सकारात्मक का ध्यान में रखना जरूरी है। ऐसा कोई नियम नहीं है कि यह दोबारा न आए, इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। दोस्तों, मैंने आपको सामान्य तौर पर हार्ट अटैक के इलाज के बारे में बताया है। इसके अलावा हार्ट ट्रांसप्लांट जैसे इलाज भी आधुनिक टेक्निक से किए जाते हैं। हार्ट अटैक के बारे में यह जानकारी निश्चित रूप से आपके लिए उपयोगी है, लेकिन यह विशेषज्ञ डॉक्टर पर निर्भर करता है कि किस मरीज को कौन सा उपचार देना है। मेरा एक निवेदन है कि विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह के अनुसार तुरंत लेना बहुत जरूरी है। आई रिपीट, उपचार तुरंत लेना बहुत जरूरी है। कई मरीज और रिश्तेदार यह तय करने में समय लगाते हैं कि एंजियोग्राफी करनी है या नहीं, एंजियोप्लास्टी करनी है या नहीं। नतीजतन रोगी तो धोखा देता है, मर जाता है, या हृदय की मांसपेशी स्थायी रूप से लकवाग्रस्त हो जाती है और रोगी हमेशा के लिए रोगी ही रह जाता है। तो मुझे बस इतना कहना है कि गो फॉर द बेस्ट। ओके, बेस्ट लक।